चीते सी फुर्ती, बाज सी तेज नजर, मजबूत पकड़ और सामने वाले को चित करने को बेकरार पहलवान अंशु मलिक। जी हाँ, हरियाणा के जींद जिले के गांव निडानी से दंगल खेलने वाली धाकड़ छोरी अब टोक्यो ओलंपिक 2021 का टिकट लेकर पोलैंड में अभ्यास कर रही है। महज 19 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक 2021 में दंगल करेगी हरियाणा की ये छोरी। देश को हरियाणा के जींद जिले की पहलवान अंशु मलिक से काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं अंशु भी दिन रात मेहनत कर रही है। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और विश्व कप में सिल्वर जीतने वाली अंशु मलिक को पहलवानी विरासत में मिली है। उनके ताऊ नेशनल लेवल के पहलवान थे और पिता भी पहलवान रहे हैं। CBSM स्पोर्ट्स स्कूल निडानी में शुरुआत करी थी, तो यहीं से 2015 में फिर ये पाइका नेशनल भी लड़ी। 2 साल में अचीवमेंट अच्छी थी इसने। क्वालीफाई के जाने से पहले पिछले साल फिर कोरोना हो गया और ओलंपिक कैंसिल हो गया। उसके बाद 2020 की जगह 21 में रख दिया, 1 साल आगे कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर नेशनल हुआ, सीनियर नेशनल में गोल्ड आया आगरा। उसके बाद कैंप लग गया था लखनऊ में, तो वहाँ पे फिर ट्रायल होनी थी, ओलंपिक के क्वालीफाई के लिए जाना था। तो वहाँ ट्रायल में भी से पहले रैंकिंग में चली। रैंकिंग में इसको ज़्यादा चोट लगी थी बैक साइड में पट पे, तो मसल खिंच गई थी। तो एक बार चिंता हो गई थी, ज़्यादा चिंता हो गई थी कि भाई कंपटीशन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी रैंकिंग में भी कुश्ती देनी पड़ गई थी कि लड़ नहीं सकती, बीच में इतनी ज़्यादा इंजरी आ गई थी। तो डॉक्टर ने वहाँ मना कर दिया था कि अगर लड़ाओगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। तो उसके बाद आ गई थी, वो घर पे आ गई थी, थोड़ा मायूस भी रही। अभी कंपटीशन गए, ऊपर तो ओलंपिक की क्वालीफाई की ट्रायल थी, लेकिन उसको हौसला देते रहे, तू करती हाथ हथा काम करे जा, पैर का छोड़, तू ट्रायल के लिए अच्छी हो जाएगी। उसको टूटने नहीं दिया, हमने भी नहीं टूटने दिया, परिवार ने, कोचिज ने, तो जितने भी सर्कल में थे सब ने उसको टूटने नहीं दिया किसी प्रकार से भी। फिर हम ट्रायल के लिए लखनऊ चले गए, तो वहाँ पे ट्रायल हुई। ट्रायल में भी 3 बाउट हुई। पहली बाउट सरिता मोर के साथ हुई, उसको भी चित कर लिया था। दूसरी बाउट पिंकी है रोहतक से, उसको भी हरा लिया 10-0 से। और तीसरी बाउट ललिता सहरावत रेलवे की है, उसको भी 8-1 से हरा लिया था। तो क्वालीफाई के लिए चली गई। उसके बाद फिर वो क्वालीफाई में उसका ओलंपिक क्वालीफाई हो गया। एशिया चैंपियनशिप होनी थी, एशिया की क्वालीफाई होने थे फर्स्ट सेकंड के लिए, उसमें उसका क्वालीफाई हो गया। उसके बाद फिर परमात्मा ने खूब सुनी कि भाई चोट भी थी और कोई दिक्कत भी नहीं आई, ये भी सब परमात्मा की वो थी। तैयारी तो जिसके पापा करवाते हैं, और ओलंपिक क्वालीफाई किया, ओलंपिक के मेडल के लिए तैयारी चल रही। क्वालीफाई भी हो गया, भगवान करेगा तो मेडल भी आएगा। अच्छा, उससे पहले कितने क्वालीफाई किया था गुड़िया ने? उससे पहले तो पहला ही था क्वालीफाई राउंड में। उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जब तो इसकी एज नहीं हुई थी, 2019 में जब विनेश ने किया था। तो उसके बाद इसका तो पहला ही क्वालीफाई था, पहले नहीं किया इसने। अच्छा, कब से स्टार्ट कर दिया था गुड़िया ने खेलना? 2013 में। कहाँ से प्रेरणा मिली खेलने की? जो खेल गाँव निडानी है पूरा गाँव। खेल की प्रेरणा तो जिसकी दादी ने दी थी इसको। क्या कहती थी? तो ये पहले बेटे को लेके जाते थे इसके पापा। हाँ। और मैं स्कूल में टीचर थी, बच्चे दोनों साथ जाते थे मेरे स्कूल में। तो एक दिन वो बोली कि दादी मैं भी भाई की तरह। तो उसकी दादी ने फिर उसके पापा को बोला, ये अंशु कह रही है कि मैं भी कुश्ती करूँगी के पापा। तो फिर इन्होंने तो कभी फर्क ही नहीं था बेटा बेटी में।
बेटी में बल्कि ज़्यादा लगाव है उनका। तो ये अपने साथ लेने लगे, तो उसने जो 5-4 महीने की इन्होंने सिखाई टेक्निक, तो 5-4 महीने जो कई साल से लड़की कर रही थी ना, उनके साथ ये अच्छी फाइट करने लगी 5-4 महीने में। तो इन्होंने देखा, फिर इसका बेटे से थोड़ा ध्यान हट गया, बेटी पर ज़्यादा रख लिया इसने। तो आज उसी ध्यान का, उनकी मेहनत का ही है जो भी परिणाम है। तो कितनी फाइटें करती गुड़िया जो और दूसरे प्लेयर उनके साथ में खेले आ रहे हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है? मेरे को जी पूरी उम्मीद है ओलंपिक से मेडल लेके आओगे। देखो 2021 में तो चाहे कौन सा भी आओ, लेकिन 24 के लिए तो गोल्ड की तैयारी। इसमें तो पहला टूर्नामेंट है ओलंपिक का, 2024 के लिए तो गोल्ड की तैयारी। इसमें तो चाहे कोई भी आ जाए, अभी एज में भी कम है, वही बेस्ट है कोई भी है। बाकी इसकी तीन या 4 लड़के हैं वर्ल्ड लेवल की हैं, जो जापान की हैं, एक चाइना की है, 3-4 लड़की हैं जो इसके साथ अच्छी फाइट करती हैं। और तो इन्हें हरा रखी है अपने बेट के साथ। तो गुड़िया जो ट्रेनिंग पर जा रही, बात हुई है? हाँ, कभी कभी होती है, मेरे तो उसके पापा से ज़्यादा होती है। तो क्या बात करती गुड़िया? मैं सो तो माँ, मैं तो खाने पीने के बारे में ही पूछूंगी, पापा उसको टेक्निक के बारे में पूछते, प्रैक्टिस के बारे में पूछते। तो कितनी मिनट बात होती है पापा से? बस उनके टाइम के ऊपर। आज तो आया नहीं, सुबह से फ़ोन हमने किया था लेकिन उनका वापस नहीं आया फोन, क्योंकि 3.5 घंटे लेट है ना अपने से टाइम उनका। तो अपने 3:30 बजेंगे, जब उनकी 12 बजे प्रैक्टिस ख़त्म होगी वहाँ से, तो 3:30-4 बजे के पास आसपास करती है। तो सपना किस तरह का था आपका जो गुड़िया खेलों में? गुड़िया का भी है, उसके पापा की, बल्कि पूरे परिवार का यही सपना है जी। पूरा परिवार जुड़ा हुआ गुड़िया के साथ, उसको हौसला देते हैं। खान पीने का भी, मैं तो माँ हूँ, देखो सभी रखते हैं उसका ध्यान। कोई भी बीमारी आती है, कोई भी आता है, तो उसका हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसको बचा जाता है हर चीज़ से।